हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी एक दर्द बनकर हमारे साथ रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे वाकयात को भुलाकर अपनी जिंदगी में लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सारी जिंदगी ऐसे ट्रॉमास को भुला नहीं पाते। आज की ये कहानी एक औरत की कहानी है जो इसकी बेटी ने एक मशहूर वेबसाइट पर शेयर की थी। इस वेबसाइट का नाम muslimgirl.com है। इस लड़की ने अपना असल नाम तो नहीं बताया, लेकिन इसका निकनेम MG स्टाफ है। दोस्तों, इस लड़की के मुताबिक जब ये 10 साल की थी तो ये और इसकी बहन अपनी माँ के साथ घर पर अकेले रहते थे। इनके माँ बाप साथ नहीं थे। असल में इस लड़की के वालिद को लगता था कि इसकी माँ उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं देती। इसके बाप को लगता था कि इसकी बीवी बस इनकी बेटियों का ख्याल रखती है, वो बस उन्हीं के साथ वक्त गुजारती है। हालांकि कोई भी बाप चाहेगा कि उसकी बेटियों का ख्याल रखा जाए, लेकिन इस लड़की का बाप ऐसे नहीं सोचता था। इसको लगता था कि इसके और इसकी बीवी के दरमियान मोहब्बत खत्म हो चुकी है। दोस्तों, वैसे तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अक्सर लड़ाई शुरू होने में कोई ऐसी ही रीजन होती है। इन दोनों मियाँ बीवी में झगड़े होना शुरू हो गए। असल में इस लड़की की माँ एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। वो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती थी और शाम को अपनी बेटियों के साथ वक्त गुजारती थी। शायद गलती इन दोनों की नहीं थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि ये दोनों मियाँ बीवी लड़ते रहते थे, लेकिन इनकी अभी तलाक नहीं हुई थी। दोस्तों, ये आदमी अपनी बीवी से इतना बदजन हो गया कि इसने छुपकर दूसरी शादी कर ली। इस लड़की की माँ को शक हो गया और ये अपने शौहर का पीछा करना शुरू हो गई। एक दिन इस औरत ने देखा कि इसका शौहर एक घर में दाखिल हुआ। ये औरत सीधा इस घर में पहुंची और तब इसको पता लगा कि इसका शौहर दूसरी शादी कर चुका है। ये औरत बहुत गुस्से में थी। इसके शौहर ने इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन इस लड़की की माँ गुस्से में इतनी तब्दील हो गई कि इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। दोस्तों, यहां से ये कहानी एक अजीब मोड़ ले लेती है। इस लड़की के मुताबिक इसको सारा दिन इसकी माँ की चीखें सुनाई देती थीं। आधी रात को इसकी माँ के कमरे से ऐसी चीखें सुनाई देती थीं कि लगता ही नहीं था कि ये इसकी माँ की आवाज है। शुरुआत में तो इस लड़की को लगा कि इसकी माँ गुस्से में है और तभी ये सब कर रही है, लेकिन हालात मजीद बिगड़ते गए। दोस्तों, ये वो वक्त था जब इस लड़की का बाप इनका घर छोड़ चुका था और अब इस घर में जो होना शुरू हुआ वो ये लड़की आज तक भुला नहीं सकी। दोस्तों, इस लड़की के सामने इसकी माँ अपने बाल नोचती थी। ये औरत जमीन पर रोल करती रहती थी और चीखते हुए बेहोश हो जाती थी। यहाँ तक कि इसकी माँ अपनी बेटियों को धमकियां देना शुरू हो गई कि ये खुद को मार देगी। दोस्तों, यहाँ से हालात मजीद बिगड़ गए। अब ये दोनों बहनें इतना डर गई थीं कि ये रात को इकट्ठे सोती थीं, क्योंकि इनकी माँ इनके कमरे के बाहर बैठकर गुर्राती रहती थी। इसके बाद इनकी माँ को फील होता था कि इसकी बॉडी में हर जगह पेन हो रहा है, इतना शदीद पेन कि ये औरत बेहोश हो जाती थी। अब दोस्तों, इन हालात में ये कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है, लेकिन ये लोग किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, बल्कि इन्होंने एक स्पिरिचुअल हीलर के पास जाने का फैसला कर लिया। यानी वो इंसान जो अमलियात वगैरह कर कर जिन्नात और काले इल्म को खत्म करने का दावा करता है। इस लड़की के मुताबिक ये तीनों लोग अपनी गाड़ी में एक अजीब सी जंगल नुमा जगह में पहुंच गए। ये जगह शहर से बाहर थी, बिल्कुल सुनसान, जैसे यहाँ कभी कोई इंसान आया ही ना हो। इन्हें जंगल के अंदर एक छोटा सा लकड़ी का हट नजर आया। ये तीनों अंदर गए तो अंदर एक औरत बैठी हुई थी। इसने इन दोनों बहनों को वहीं रुकने का कहा और इनकी माँ को एक अलहदा कमरे में ले गई। इन दोनों बहनों को उस कमरे की सारी आवाजें सुनाई दे रही थीं। दोस्तों, इनकी माँ अचानक चीखना शुरू हो गई। इसके जिस्म से शीशे निकल रहे थे। इसकी माँ के मुताबिक इसके मुंह से बालों का एक लंबा टुकड़ा भी निकला। दोस्तों, यहाँ ये इनका पहला विजिट था, लेकिन इसके बाद ये इस जगह बार बार आना शुरू हो गई। एक दफा इनकी माँ उसी कमरे में बैठी हुई थी और वो हीलर कुरान पाक की तलावत कर रही थी। उसी वक्त इनको अपने माँ की गुर्राने की आवाजें आना शुरू हो गईं और फिर इनकी माँ उसी तरह से चीखना शुरू हो गई जैसे ये घर में चीखती थी। अचानक इनकी माँ की आवाज भी तब्दील हो गई। इन्हें ऐसे लगा जैसे कोई और औरत जोर जोर से हंस रही हो। ये इनकी माँ नहीं थी।
उस हीलर ने पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। कई दफा पूछने के बाद आखिरकार इनकी माँ से एक जवाब मिला कि मुझे उसी औरत ने भेजा है जिससे इसके शौहर ने दूसरी शादी की है। इसकी माँ के अंदर से कोई और बोल रहा था और बार बार यही जुमला रिपीट कर रहा था कि मुझे उसी ने भेजा है जिससे इसके शौहर ने दूसरी शादी की है। दोस्तों, ये लोग घर वापस आ गए, लेकिन इस वाक़े के बाद से इनके हालात कुछ बेहतर हो गए। इनकी माँ सारा सारा दिन कुरान पाक की तलावत करती थी और बहुत काम रहना शुरू हो गई। इस दौरान इनका बाप अक्सर घर आता था और चुपचाप एक दूसरे कमरे में चला जाता था। हालात ऐसे ही चलते रहे और 1 साल के बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। जिस औरत से इनके बाप ने दूसरी शादी की थी, उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। दोस्तों, इसके बाद इनका वालिद दोबारा से इनके घर वापस आ गया और अब इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरना शुरू हो गई। लेकिन कुछ अरसे के बाद इनकी माँ की भी डेथ हो गई। अब ये दोनों बहनें अपने वालिद के साथ अकेले रहती थीं, लेकिन ये लड़की ये सारे वाकयात भुला नहीं सकी। अपनी माँ की वफात के बाद इसने भी हीलिंग सीखना शुरू कर दी। आज ये लड़की दावा करती है कि ये लोगों को काले जादू से छुटकारा दिलवा सकती है। हकीकत अल्लाह ताला जानता है, लेकिन ये कहानी काफी अजीब है। बहरहाल, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।